दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण राजधानी के लोगों के लिए हर साल एक गंभीर चुनौती बनकर आता है। सर्दियों का मौसम आते ही हवा जहरीली हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। सड़क पर निकलते ही आंखों में जलन, गले में खराश और सीने में भारीपन, ये सब दिल्ली वालों की रोजमर्रा की जिंदगी का अब हिस्सा बन चुका है। अब ऐसे में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक उम्मीद जगाई है। रेखा गुप्ता की सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है और उम्मीद जताया जा रहा है कि अगले 15 से 20 दिनों में हवा में साफ सुधार देखने को मिलेगा। दरअसल प्रदूषण से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 15 पोल्यूशन हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत 305 बिजली के खंभों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने सर्वे करके इन सिस्टम के लिए जगहों का चुनाव किया है। डिपार्टमेंट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रोसेस अब आखिरी स्टेज में है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये फैसिलिटी अगले 15 से 20 दिनों में चालू कर दी जाएगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोल्यूशन हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने का ऐलान किया था, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। धूल के पोल्यूशन से भी निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली के पोल्यूशन लेवल पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। कभी कभी हवा पोल्यूशन को उड़ा ले जाती है, लेकिन इसके अलावा दिल्ली में सर्दियों में हर साल हालत और बद से बदतर होते जा रही हैं। क्या है ये मिस्ट स्प्रे सिस्टम और ये काम कैसे करेगा? ये सिस्टम बिजली के खंभों पर लगाया जाता है। इन खंभों पर लगे पंप पानी को बेहद ही बारीक कणों में बदलकर हवा में स्प्रे करते हैं और ये बारीक धुंध और धूल के कणों को नीचे बिठा देती है। इससे आसपास का AQI कम होना शुरू हो जाता है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ये तरीका उन इलाकों में काफी कारगर साबित हुआ है जहां पर धूल और सड़क प्रदूषण ज्यादा होता है और यही वो वजह है कि अब इसे बड़े पैमाने पर लागू करने पर विचार किया गया और उसके बाद इसको लागू किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इन खंभों के आसपास प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को 2 साल से अलग अलग सड़कों पर इस सिस्टम का इस्तेमाल करवाया जा रहा है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी द्वारका और दूसरे इलाकों में इस टेक्नोलॉजी को लागू किया। अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इसे 13 बड़े प्रदूषण हॉटस्पॉट में लगाया जाएगा। जिन जगहों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा उसमें शामिल है द्वारका, जनकपुरी, नरेला, अशोक विहार, विवेक विहार, मुंडका, रोहिणी, वजीरपुर, ओखला, बवाना, आनंद विहार, पंजाबी बाग वेस्ट और RK पुरम। इन 13 जगहों पर ये सिस्टम लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण का असर ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन इलाकों में हवा की क्वालिटी लगातार खराब रहती है और यहाँ औद्योगिक धूल, ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन का प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। टेंडर प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। जिन इलाकों में यह सिस्टम लगाया जाएगा उनके आसपास व्यवस्था की जा रही है और कई इलाकों में सेंट्रल वर्ज पर लगे पेड़ों की छटाई भी की जा रही है। अब उम्मीद है कि यह सिस्टम अगले 15 से 20 दिनों में पूरी तरीके से चालू हो जाएगा और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली की ये जबरदस्त पोल्यूशन क्या इस सिस्टम से कम हो पाएगी और रेखा गुप्ता का लिया गया ये एक्शन और ये फैसला कितना कारगर साबित होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।